फुटी कढी मस्त आहे रे, मस्तच आहे. नाही पुरे झालं, किती खाणार. आप सोचते होंगे कि मैं आज मंदिर में क्यों आया हूँ, क्योंकि ये जो पूरा महीना है वो श्रावण का महीना है और श्रावण का महीना बहुत ही ऑस्पिशियस महीना होता है. क्यों? ये हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना होता है. इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे रक्षाबंधन है, जैसे नारली पूर्णिमा है. और इस फेस्टिवल में, इस महीने में ज़्यादा करके लोग वेजिटेरियन बनते हैं और वेजिटेरियन से खाने की याद आती है. तो मैं आज एक स्पेशल महाराष्ट्रियन वेजिटेरियन मील, जो श्रावण का मील है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो आइए मेरे साथ और पूछते हैं कि आज खाने में क्या है. हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं. ये है श्री राजू वैद्य. और राजू वैद्य इस मंदिर यानी शिवाजी पार्क के उद्यान गणेश मंदिर के ट्रस्टी है. मैं बचपन से इस मंदिर में आ रहा हूँ, लेकिन बहुत सालों से नहीं आया. बहुत साल हो गए मैं नहीं आया यहाँ. आना चाहिए ना. आना चाहिए. लेकिन अभी जैसे सब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मुझे याद आ गया यहाँ का और मैं यहाँ पहुँचा हूँ. लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये मैं हमेशा यहाँ से जब जाता हूँ तो ये मंदिर बहुत ब्यूटीफुल दिखता है. ये कब स्थापन हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ मंदिर? है एक्चुअली ये 1971 में वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे था, इस पेड़ के नीचे. हाँ, उसके बाद में इस जगह पे और एक मंदिर बना. अच्छा. जो ऐसा नहीं था. हाँ. जो आपको मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा. हाँ. तो आप देख लो. हाँ. उसके बाद में और एक बार एक बना. हाँ. और ये 2012 में ये वापस उसके 2012 में गणपति बाप्पा के दर्शन भी लेने आया हूँ और मैं थोड़ा खाना भी खाने आया हूँ. तो मैं यहाँ सब खाना ढूंढते आया हूँ. आप मिले, बहुत अच्छा हुआ. और आपको मिलके बहुत नमस्ते. थैंक यू वेरी मच. चलो. तो श्रावण के महीने का खाना टेस्ट करने के लिए और उसके बारे में बातें करने के लिए मेरे साथ है अमोल वेलिंग. अमोल गुड टू हैव यू. और अभी मैं अमोल के बारे में कुछ आपको बताता हूँ. अमोल एक एक्सीलेंट टेक अवे और केटरिंग और किचन चलाता है जिसका नाम है द कलनरी किचन. और ये जो खाना है आज हमारे सामने वो प्योर वेजिटेरियन श्रावण का खाना है, लेकिन ये टेम्पल्स ऑफ गोवा का पंगत बॉक्स है. यानी गोवन टेम्पल्स, यानी ज़्यादा करके सारस्वती खाना है ना, ये उसी टाइप का खाना है. हाँ. आज हमने सोचा कि हम एक गणेश जी के टेम्पल में आ रहे हैं. हाँ. तो हम कुछ अलग करें. हाँ. तो बिल्कुल महाराष्ट्र एक टिपिकल पंगत होती है. हाँ. उसी तरह गोवा के मंदिरों में भी खाना केले के पत्ते के ऊपर परोसा जाता है. करेक्ट. और वो बिल्कुल बिना कांदा लहसुन के वगैरह रहता है. ये देखकर ही मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने वेजिटेरियन तो खाना खाया है, केले के पत्ते पर भी खाना खाया है मैंने, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं सात्विक और गोवा के टेम्पल्स का खाना, ये मैंने अभी तक कभी चखा नहीं है. यहाँ की जो डिशेस है मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा. बिल्कुल. क्या है? हाँ, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग. ये बिल्कुल फ्रेश बनाया हुआ अचार है. हाँ. जिस सीजन में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है उस इंग्रेडिएंट से वो बनता है. उसके बाद ये पंचामृत है. हाँ. एक तरह की चटनी है और इसमें 5 तरह के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें काजू, खारीक,
ये सब बना के एक स्वीटिश तरह तो की एक ड्राई चटनी है। फ्रूट, गरम मसाला, मीठा, तीखा, हाँ, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल मीठा तीखा उस तरह की एक चटनी होती है जो जनरली खानों में सर्व की जाती है। और जो थोड़ा सा मीठा खाने वाले लोग हैं वो तो इसको सब्जी की तरह भी खा लेते हैं। अच्छा, मैं भी सब्जी की तरह खा सकता हूँ इसको। हाँ, उसके बाद कापा मतलब फ्रिटर्स जिसको हम बोल सकते हैं, फ्रिटर्स। जो हम गोवा या महाराष्ट्र में फ्रिटर्स बोल सकते हैं, जिसको हम कापा बोलते हैं, जो शैलो फ्राइड होते हैं। उसी के साथ साथ ये हमारे गोवा का या उस तरफ का एक स्पेशलिटी स्वीट डिश है जिसको हम मनगणा बोलते हैं। मनगणा। ये चने के दाल से बनता है और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। तो और ये नारियल के दूध के अंदर बनता है। देन ये जो है ये नीर फणस जो है उसी की फणस अनफॉर्चुनेटली ये कोकण में फ्लड्स होने के कारण फणस इतना एबंडेंटली अवेलेबल नहीं हो रहा है अभी। तो हमने सोचा फणस भाजी की जगह हम नीर फणस की भाजी बनाए। ओके। ये वही ब्रेड फ्रूट जो अभी मार्केट में फिलहाल अवेलेबल है उसकी हमने ये सब्जी बनाई है। सुपर्ब। और ये हमारी फूटी कड़ी या गोवा में जिसको तिवड़ भी बोलते हैं। हाँ, किससे बनता है ये? चिंचा वगैरह से बनता है ये कोकम से बनता है। कोकम से सोलह बनता हम जिसको बोलते हैं। सोल। तो अगर सोल इसमें इसका बेस इंग्रेडिएंट है। तो अगर इसमें कोकोनट मिल्क जाएगा तो ये सोलकड़ी बन जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। उसी टाइप उसी टाइप में, उसी फैमिली में जाएगी। यस बिल्कुल। ये उर्दमेत है। हाँ। ये वेजिटेरियन खाने में जनरली हम कैरी की बनाते हैं। एक तरह की करी है विद सब्स्टिट्यूट्स दाल। ओके। लेकिन जब नॉन वेजिटेरियन होता है उर्दमेत तो वो एक अलग होती है। हाँ। थोड़ी सी उसमें फिश स्वीटर साइड नहीं रहती है। अच्छा। और ये जो वेजिटेरियन वर्जन होता है वो थोड़ा सा स्वीट रहता है। ओके। आज हमने कैरी का बनाया हुआ है क्योंकि लकीली कैरी अवेलेबल और इसमें उड़द और मेथी जाती है। हाँ, उड़द और मेथी जाती है, जिसको ग्राइंड करके पहले तो हाथ से करते थे, अभी मिक्सर में मिक्सर में करते हैं। बस इसी के ऊपर जो परसी हुई दाल है वो ये तो वो है, वो ये है। बहुत ही सात्विक और बढ़िया वेजिटेरियन खाना है, आप टेस्ट जरूर कीजिए। और हेल्दी भी लगता है ये, बिल्कुल हेल्दी है। क्योंकि मैं आजकल एक थोड़े हेल्थ ट्रिप पे हूँ। दिखता नहीं होगा लेकिन मैं हूँ, इसलिए मुझे हेल्दी खाना भी पसंद है आजकल। ओके जी। अमोल, थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आ गया और मैं आराम से बैठने वाला हूँ इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में और खाना खाने वाला हूँ श्रावण का प्योर सात्विक वेजिटेरियन खाना। तो शुरू करते एक शायरी से, और अर्ज़ किया है कि क्यों ना करे अपने आत्मा को पावन, क्यों ना करे अपने आत्मा को पावन, क्योंकि आ गया है महीना श्रावण। वाह वाह वाह, मैं ही खुद बोलता हूँ और मैं ही वाह करता हूँ, क्या करें। चलो शुरू करें, खाना खाए। तो मैं ये जो अचार है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अचार सब्जी का अचार है। और अचार यहाँ चावल के साथ शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा और टोई लेता हूँ इसमें, क्योंकि मुझे दाल ज़्यादा और चावल कम अच्छे लगते हैं। और इससे हेल्दी और ऑस्पिशियस खाना नहीं हो सकता। प्लेन वाइट राइस जिसे गोवन शीत कहते हैं, और इनका टोय और वरण जो महाराष्ट्र में, वो इतना सिंपल होता है लेकिन इतना टेस्टी होता है, इतना कैसे कहूँ एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं। एक फीलिंग ऑफ गुडनेस आती है ये खाते हुए, और थोड़ा सा अचार डाल के तो मज़ा ही आ जाता है। अभी ये जो पंचामृत है वो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये पंचामृत। और मैं जैसे अमोल कह रहा था, ये सब्जी की तरह मैं खा सकता हूँ इसको। ये पंचामृत अलग अलग किस्म के ड्राई फ्रूट है, उसमें कोकोनट है कटा हुआ, उसमें गरम मसाला है, मीठा है और थोड़ा सावर है। मज़ा आ गया। और ये फणस की सब्ज़ी, मैं जब छोटा था तो जैक फ्रूट या फणस जब घर में कटता था ना, तो मुझे एक ऐसा उसका जो स्मेल था उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने
एक्सप्लोर किया फणस की अलग अलग किस्म की डिशेस, बहुत ही कतल कहते हैं हिंदी में से, बहुत ही टेस्टी फ्रूट है ये। अब ये मूंगा घाटी, अब देखोगे तो उसमें ये मूंग है, स्प्राउटेड मूंग। ये जो श्रावण का जो महीना होता है ना, ये हिंदू कैलेंडर का 5th मंथ होता है। श्रावण यानी बरसात का मौसम। बरसात के मौसम में जो फिश folk होते हैं, जो कोड़ी होते हैं, वो समुद्र में नहीं जाते क्योंकि लहरें बहुत ज़्यादा होती है। और यही समय होता है जो फिश जो होते हैं उनको एक स्पॉनिंग के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए टाइम दिया जाता है। इसीलिए ज़्यादा करके वेजिटेरियन खाना खाते हैं कोस्टल एरियाज में। फिशिंग नहीं होता, फिश मिलता नहीं मार्केट में, इसलिए वेजिटेरियन पूरा महीना वेजिटेरियन रहता है। हाँ हाँ, ये जो है ये गोवा का जो खाना है उसमें हर चीज़ में कोकोनट आता है। ये कभी कभी देखिए, ये छोटा सा कोकोनट का पीस, मज़ा आ जाता है। जब दांत के नीचे ये कोकोनट आता है ना, मज़ा आ जाता है। मूंग और कोकोनट, उसी में डालते हैं थोड़ा सा अचार और आ जाएगा मज़ा। अब ये फ्रिटर्स, कापर क्या बाकी है खाने को। ये मीठा, और ये मेरा सबसे फेवरेट, ये कैरी का उड़द मेथी। उड़द मेथी थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा तीखा है, ब्यूटीफुल है। पूरा इसको अभी ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि मैं फूड वेस्ट करता हूँ। इसलिए अभी हर एपिसोड में आपको याद दिलाऊंगा कि फूड वेस्ट नहीं होता। चावल खत्म, लेकिन ये चावल है, इसे केसरी भात कहते हैं। आपको पसंद आए या ना आए, मुझे ये जो मीठा चावल होता है उसे अचार से खाने में बहुत मजा आता है। तो थोड़ा सा अचार लेते हैं, थोड़े से मीठे चावल के साथ मिक्स करते हैं और तीखा, मीठा, खट्टा, ये तीनों टेस्ट मिलाकर खाते हैं। और जैसे अमोल ने कहा था, ये जो आखिरी बोल है यहाँ, अभी ये डाइजेस्टिव है, और मैं ये ऐसे ही तीखा खट्टा
एकदम वो बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। बाकी है ये मनगणम, जो पायसम जैसा है, कोकोनट मिल्क और दाल से बना हुआ है। तो ये था मेरा श्रावण का खाना, अलग किस्म का श्रावण का खाना, महाराष्ट्र स्टाइल लेकिन गोवन टेम्पल फूड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट करना भूलिए मत, क्योंकि कमेंट करने पे आपको कुछ प्राइज़ मिल सकता है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। ओके, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए भैया के खाने में क्या है। वाह, हाउ इज द फूड? वेरी गुड, एक्सलेंट है। आई हैव नॉट ईटन सो मच राइस, इतना मैंने Yeah, in the last few episodes you haven't eaten rice. I haven't eaten rice at all. And you know, just simple like the varan bhat, which is the rice and the toy. सुंदर है। चलो, How is this digestive thing? is watery, it's sweet, sour, spicy. It's just unbelievable. Even this jackfruit का सब्जी, but you must try eating puran poi or sakar bhat with pickle. That's a tip. Tip. Sure. And cut